अब देखो, हमें इस क्वेश्चन को इंटरनल एंगल मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे जो मेथड यूज करना है हम लोग को, सेकंड मेथड यूज करना है, वो है हमारा, हमें यूज करना है मेथड, ये क्या होता है हमारा इंटरनल एंगल मेथड। इंटरनल एंगल मेथड, इसमें हम लोग क्या दिया करते गया हैं, क्वेश्चन है, क्या हुआ, क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट मेथड से करना कि इंटरनल एंगल। देखो क्वेश्चन में या तो दिया ही नहीं रहेगा या तो दिया रहेगा। अगर मान लो नहीं दिया है तो तुम्हारा जो मन किसी भी मेथड से कर दो, कि अगर नहीं दिया है तो जो मन करे वो लगा दो। लेकिन ज्यादातर प्रेफर करते हैं यही इंटरनल एंगल मेथड को, क्योंकि इंटरनल एंगल मेथड जो है किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, हमने क्या बताया था, डायरेक्ट मेथड जब मैंने लिखवाया था, बताया था, तो उसमें क्या बोला था, जब इंटरनल एंगल एरर नहीं होता है तो डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, और जब इंटरनल एंगल एरर होता है तो हम लोग इंटरनल एंगल मेथड का यूज करते हैं। तो एरर हो चाहे ना हो, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, मेथड टू का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो इसको अगर सीख लेंगे तो एग्जाम में कोई भी मेथड पूछे ये वाला लगा देंगे तो हो जाएगा। हाँ कुछ कह रहे हो क्या, आवाज फंस रही है? अगर डायरेक्ट मेथड से करें तब नहीं सही रहेगा, अगर ना देखो दिया हो तो। मान लो नहीं दिया है और उस क्वेश्चन के इंटरनल एंगल में अगर एरर है तो डायरेक्ट मेथड से वो क्वेश्चन लगेगा ही नहीं, लगे, समझे? अगर मान लो इंटरनल एंगल एरर है आ रहा है उस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मेथड से वो क्वेश्चन लग ही नहीं सकता है। इसीलिए ये जो मेथड है उसको, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है इंटरनल एंगल मेथड। ठीक है, इसको सीख लो, उसके बाद से जो जो कंफ्यूजन होगा वो बताना। पहले इसको सीख लो, लगता तो कैसे है, पहले ये सीखो, एग्जाम में क्या है वो बात की बात है, पहले इसको सब लोग सीख लो कि कैसे होता है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, क्या बोलेगा, करेक्ट द बेरिंग, बोलेगा करेक्ट द बेरिंग, बेरिंग करेक्ट करिए भाई, क्वेश्चन ऐसे बोल देगा। अभी तक सब कुछ कॉमन है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, हमने ट्रेवर्स डायग्राम बना दिया ऐसे, अभी तक जो है सब कुछ कॉमन है, कुछ नया नहीं मिला हम लोग को। तो यहाँ तक तो सब लोग कर ही लेंगे, यहाँ तक सब लोग कर लेंगे। उसके बाद कौन सा स्टेप नया होता है वो हम बताते हैं। ये ट्रेवर्स का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है। अब क्या नया है वो सब लोग देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को इंटरनल एंगल मेथड से सॉल्व करना है, तो इंटरनल एंगल मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवर्स पे हर जगह इंटरनल एंगल फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे ए दिख रहा है तो ए पे इंटरनल एंगल कितना है, स्टेशन बी पे इंटरनल एंगल कितना है, स्टेशन सी पे इंटरनल एंगल कितना है। ठीक है, हर एक स्टेशन पे हम लोग इंटरनल एंगल चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर ए पे इंटरनल एंगल की बात किया जाए, अगर ए पे, इसको किसी और कलर से बना दे रहे हैं, ग्रीन कलर से बना दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर ए पे इंटरनल एंगल देखना है सबको, तो बताओ, ग्रीन कलर थोड़ा हल्का पड़ जा रहा है, ब्लू कलर से बना दे रहे हैं इसको। अगर ए पे इंटरनल एंगल देखना है, ये इंटरनल एंगल ए पे, तो बताओ कितना होगा यहाँ पे इंटरनल एंगल, जितना मैंने ड्रॉ किया है ये एंगल कितना होगा। तो बताओ, 239 में से उसको माइनस कर देंगे। साफ साफ दिख रहा है, इस 239 में से, इस रेड वाले में से इस ब्लैक वाले को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इंटरनल एंगल मिल जाएगा। मतलब 239 माइनस 142 डिग्री 30 मिनट, कितना आ जाएगा ये, तो माइनस करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 96 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ऐसे इंटरनल एंगल मुझे मिल जाएगा। हमने क्या किया है, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग किया है तो मुझे क्या मिल गया, इंटरनल एंगल। और अगर सबको याद आ रहा होगा, मैंने जब ऑब्जर्वेशन लिखवाया था तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिखवाया था कि किसी लाइन के लिए फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना आता है, 180 डिग्री आता है। लेकिन किसी स्टेशन के लिए, जब किसी स्टेशन की बात करते हैं हम लोग,
तो ऐसे कंडीशन में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना आता है, इंटरनल एंगल या एक्सटर्नल एंगल। अगर हम लोग किसी स्टेशन की बात करते हैं तो ये बात बताई गई थी ना ऑब्जर्वेशन में। तो यहाँ पे बात किसकी आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है स्टेशन की। तो स्टेशन की बात आ रही है, तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना आता है हमारा, इंटरनल एंगल या एक्सटर्नल एंगल। और यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं इस बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का डिफरेंस कितना आया है, इंटरनल एंगल आया है, जो कि साफ साफ दिख भी रहा है। इस बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करेंगे तो इंटरनल एंगल मिल जाएगा। अब बताओ स्टेशन बी की बात किया जाए, स्टेशन बी पे अगर इंटरनल एंगल फाइंड किया जाए कि स्टेशन बी पे इंटरनल एंगल कितना है, तो कितना हो जाएगा, बताओ कोई। स्टेशन बी पे इंटरनल एंगल फाइंड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 322 डिग्री। देखो इस रेड में से, इस बैक बेरिंग में से ये ब्लैक वाला माइनस होगा तभी ना इंटरनल एंगल मिलेगा। 322 डिग्री 30 मिनट माइनस क्या चीज, 99.15 19 डिग्री 15 मिनट, ठीक है 19 डिग्री 99 डिग्री 15 मिनट, हाँ 99 डिग्री 15 मिनट हो जाएगा। ऐसे स्टेशन सी की जब बात करें हम लोग, स्टेशन सी पे अगर इंटरनल एंगल निकालना हो तो स्टेशन सी पे, अच्छा एक चीज देखो, सबको एक इजी तरीका देखो इंटरनल एंगल निकालने का। एक तो तरीका है जो मैं देख के यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी दिख रहा है इस रेड वाले में से ब्लैक वाला माइनस किया तो इंटरनल एंगल दिख गया। तो सबसे पहला काम क्या करो, देखो कि किस में से क्या माइनस हो रहा है। हमने बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस किया है कि फोर बेरिंग में से बैक बेरिंग माइनस किया है, पहले ये सब लोग बताओ। में से फोर बेरिंग, हाँ एक बहुत इजी तरीका बता रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस किया है, ठीक है बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस किया है, और जो आ गया उसको हमने बोल दिया इंटरनल एंगल। रेड वाला हमारा बैक बेरिंग है, ब्लैक वाला हमारा क्या है, फोर बेरिंग है। हमने बोल दिया कि यही है हमारा इंटरनल एंगल। क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग बराबर इंटरनल एंगल। अब ये चीज सब लोग यहीं पे ध्यान देंगे, पहला वाला करेंगे वहीं पे ध्यान देंगे, हाँ इतना ही होता है, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग बराबर इंटरनल एंगल है इस केस के लिए। किस केस के लिए, जब ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज होता है, जब ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, वहीं से हम लोग जान जाएंगे कि करना क्या है हम लोग को। तो बस इतना सब लोग ध्यान लगा लो कि हमें करना क्या है, हम लोग को सिर्फ बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग ही माइनस करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरनल एंगल मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस किया, इंटरनल एंगल मिल गया। यहाँ पर हमने बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस किया, इंटरनल एंगल मिल गया। अभी सी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी सी को बाद में देखता हूँ। इस डी पे जरा आओ, इस डी पे अगर आओ तो बताओ इस डी पे इंटरनल एंगल कितना होगा, मुझे कोई बताओ। इस डी स्टेशन पे इंटरनल एंगल कितना होगा, 107 में से माइनस कर देंगे। हाँ 107 डिग्री 45 मिनट में से 12 डिग्री 45 मिनट माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि इंटरनल एंगल बराबर क्या है, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग। चुपचाप से हम लोग बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस कर देंगे। यहाँ पे रेड वाला क्या है, बैक बेरिंग है, ब्लैक वाला क्या है, फोर बेरिंग है। तो 107 डिग्री 45 मिनट में से 12 डिग्री 45 मिनट हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 95 डिग्री, 95 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेशन ई पे इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, 93। हमेशा क्या करते हैं, बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करते हैं, इंटरनल एंगल बराबर बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग। बैक बेरिंग क्या है, 193 डिग्री 15 मिनट,
फोर बेरिंग क्या है 60 डिग्री, तो जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 133.50 133 डिग्री डिग्री 15 मिनट। 3 मिनट, ये मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, ये मिल गया हम लोग को। अब आते हैं स्टेशन सी पे। स्टेशन सी का इंटरनल एंगल पता करते हैं। तो यहीं पे एक ट्रिक है हमारा। जैसे स्टेशन सी पे जब हम लोग का फाइंड करेंगे इंटरनल एंगल, तो बताओ स्टेशन सी का इंटरनल एंगल। अब अगर ये हम लोग काम करें बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करें, तो बताओ बैक बेरिंग क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बैक बेरिंग क्या है, यहाँ पर बैक बेरिंग है जो है वो 44 डिग्री 40 डिग्री 15 मिनट है। 44 डिग्री 15 मिनट है, माइनस फोर बेरिंग क्या है 287 डिग्री ये है। तो खुद देखो अगर ऐसा हम लोग सॉल्व करेंगे बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग, तो ये नेगेटिव आएगा। तो जब भी इंटरनल एंगल फाइंड करते समय ऐसे वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस 360 कर देंगे, प्लस 360 कर देंगे। और ऐसे कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा इंटरनल एंगल मिल जाएगा। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा 117 डिग्री 15 मिनट। ये है तरीका, ये है ट्रिक, ये है हमारा ट्रिक जब हमारा नेगेटिव में आता है। जब हमारा बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग नेगेटिव आ रहा हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे उसमें 360 ऐड कर देंगे। ये देखो ये हमारा बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग, ये क्या आएगा हमारा नेगेटिव, तो हमने क्या कर दिया इसमें प्लस 360 ऐड कर दिया, तो मुझे मिल गया आंसर। क्लियर है? एक सौ 17 डिग्री 15 मिनट। अब चलो ये तो मेरा ट्रिक था, तो मैंने ट्रिक से बताया है। अब बिना ट्रिक अगर फिगर को देख के समझो अगर सब लोग, तब भी इतना ही आएगा। देखो अगर यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस नहीं हो रही है, यहाँ पे बैक बेरिंग क्या है हमारा छोटा है, फोर बेरिंग हमारा क्या है बड़ा है। तो अगर मान लो यहाँ पे उल्टा करो, अगर फोर बेरिंग में से बैक बेरिंग माइनस करो, 287 में से 44 डिग्री 15 मिनट अगर माइनस करेंगे, तो हम लोग को इंटरनल एंगल नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हम लोग को क्या मिलेगा, ये एक्सटर्नल एंगल हम लोग को मिलेगा। तो देखो अगर 287 में से 44 डिग्री 15 मिनट माइनस कर रहे हो, तो क्या मिलेगा, ये एंगल मिलेगा हम लोग को, बाहरी एंगल मिलेगा, एक्सटर्नल एंगल। दिख रहा है साफ साफ? अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है ये इंटरनल एंगल, ये अंदर वाला। तो जब ये अंदर वाला पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 360 में से, पूरे 360 में से हम लोग क्या करेंगे एक्सटर्नल एंगल को माइनस कर देंगे। हम लोग कह सकते हैं ना इंटरनल एंगल बराबर क्या, हम लोग कह सकते हैं इंटरनल एंगल बराबर, इंटरनल एंगल बराबर हम लोग कह सकते हैं 360 डिग्री माइनस एक्सटर्नल एंगल कह सकते हैं हम लोग। तो देखो इस पूरे 360 में से ये बाहरी एक्सटर्नल एंगल माइनस कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा इंटरनल एंगल। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि इंटरनल एंगल बराबर हो जाएगा 360 डिग्री 360 माइनस एक्सटर्नल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल क्या है हमारा 287 में से 287 डिग्री में से 44 डिग्री 15 मिनट माइनस करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा एक्सटर्नल एंगल 287 डिग्री माइनस 44 डिग्री 15 मिनट। अब जरा इस माइनस को अंदर भेजो, इस माइनस को हम लोग अंदर भेजेंगे, माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 287 नेगेटिव हो जाएगा, और 44 डिग्री 15 मिनट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसको हम ये भी कह सकते हैं 360 माइनस 287 प्लस 14 डिग्री 15 मिनट। अब जरा इन दोनों चीज को देखो, यहाँ पर जो चीज लिखा है और
यहाँ पर जो चीज लिखा है 360 पॉजिटिव, 360 पॉजिटिव, 360 पॉजिटिव, 287 नेगेटिव, 287 नेगेटिव, 44 डिग्री 15 मिनट पॉजिटिव, 44 डिग्री 15 मिनट पॉजिटिव। तो समझ के करोगे तो भी यही आएगा, और जिस तरह मैंने ट्रिक से बताया उससे करोगे तो भी यही आएगा। तो ट्रिक मेरा क्या था, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करना है कि फोर बेरिंग में से बैक बेरिंग माइनस करना है। जब भी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करते हैं, मुझे क्या मिल जाता है, इंटरनल एंगल। यहाँ पर मैंने हाँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस किया है तो मुझे मिल गया इंटरनल एंगल। बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस किया, मुझे मिल गया इंटरनल एंगल। यहाँ पर जब मैं माइनस कर रहा था बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग 44 डिग्री 15 मिनट में से 287 डिग्री माइनस कर रहा था तो नेगेटिव आ रहा था। तो ट्रिक मेरा क्या है, जब भी नेगेटिव आए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 360 कर लेंगे। प्लस 360 कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरनल एंगल। डी पे देखेंगे, बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस किए, मिल गया इंटरनल एंगल। बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस किए, मिल गया इंटरनल एंगल। तो कॉपी पे कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे हम लोग। कॉपी पे सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। कॉपी पे सब लोग पहले हम लोग स्टेप 1 लिखेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होगा, सोल्यूशन का बता रहे हैं हम। सोल्यूशन का हमारा स्टेप 1, और स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में क्या होगा, हमारा इंटरनल एंगल कैलकुलेशन होगा। इंटरनल एंगल कैलकुलेशन पहले हमारा इस टेबल में क्या करेगा, एक तरफ हमारा स्टेशन, कैलकुलेशन, इंटरनल एंगल, करेक्शन, करेक्टेड एंगल। उसके पहले सब एक चीज देख लो, ये किया क्यों जा रहा है। और एक टेबल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई। अब ये सब चीज हम लोग कर क्यों रहे हैं उसको एक बार सब लोग देख लेंगे। जैसे इंटरनल एंगल तो हमने निकाल लिया, अब क्या करो, इस इंटरनल एंगल को जरा जोड़ो, कितना आ रहा है, 96 डिग्री 30 मिनट, 99 डिग्री 15 मिनट, कितना, ये सब ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है ये देखो। जब हम लोग जोड़ेंगे तो सम ऑफ इंटरनल एंगल हमारा आ रहा है, सम ऑफ इंटरनल एंगल। ये सिर्फ देखो यहाँ पे जितना समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इधर उधर लिख दे रहा हूँ, तो सब लोग समझेंगे, देखेंगे ध्यान से। सम ऑफ इंटरनल एंगल, ये जोड़ने पे आ रहा है हमारा, ये सारा ऐड करने पे आएगा हमारा 541 डिग्री 15 मिनट, 541 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, और ये हमारा गलत है, मतलब ये जो इंटरनल एंगल का सम आ रहा है ये गलत है। कैसे पता है, क्योंकि जो इंटरनल एंगल का सम होता है कि उसका एक डिजाइनेटेड फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला बताता है वही आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो मतलब यहाँ पे इंटरनल एंगल एरर है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, फॉर्मूला ये होता है, जो डिजाइनेटेड सम होता है, डिजाइनेटेड सम ऑफ इंटरनल एंगल बराबर होता है 2n माइनस 4 इंटू 19 डिग्री इंटू 90 डिग्री, 90 में 90 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, ये इसको इंटू का साइन सब लोग समझेंगे, यहाँ पे हम लोग बना दे रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए किसी को। माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर n क्या होता है, 1 - 4 इंटू
90 डिग्री। यहाँ पर बात करते हैं कि n क्या है, तो n को हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टेशन, वेयर n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n बराबर होता है नंबर ऑफ स्टेशन। बताओ कितने स्टेशन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। n बराबर नंबर ऑफ स्टेशन होता है। तो देखो डिजाइनेटेड सम कितना होना चाहिए, मतलब जिसका रियल सम है वो कितना होना चाहिए, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होना चाहिए। n की वैल्यू कितनी है हमारी, n मतलब नंबर ऑफ स्टेशन, कितने स्टेशन है, 1 2 3 4 5। तो डिजाइनेटेड सम कितना होना चाहिए, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 4 इंटू 90 डिग्री। अभी इंटू का साइन हम ऐसे बनाते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस 4, अब जो भी आए इंटू 90, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, कितना आ जाएगा ये, 540। 540 डिग्री ये आएगा हमारा, 540 डिग्री। तो इतना आना चाहिए, डिजाइनेटेड सम जो है वो इतना होना चाहिए 540 डिग्री। इन आ कितना आ रहा है, जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 541 डिग्री 15 मिनट आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब इंटरनल एंगल एरर आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, इस इंटरनल एंगल एरर को दूर करते हैं। पहले इंटरनल एंगल का करेक्शन करते हैं हम लोग। जब इंटरनल एंगल का करेक्शन हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग को करेक्ट करते हैं। तो ये जो पहला स्टेप है हम यहाँ बता रहे हैं, उसमें हम लोग इंटरनल एंगल करेक्ट करेंगे। इसमें हम लोग इंटरनल एंगल को कैसे करेक्ट किया था है उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। हाँ विशाल कुछ कह रहे हो? इसमें लिखना क्या क्या है हम लोग को, सबसे पहले होता है हमारा स्टेशन, स्टेशन, उसके बाद से ध्यान से टेबल देखेंगे कैसे कैलकुलेशन, कैसे टेबल बनाया जाता है, स्टेशन, कैलकुलेशन, उसके बाद से इंटरनल एंगल, उसके बाद करेक्शन, देन करेक्टेड एंगल। अभी सब लोग देखेंगे कि जो इंटरनल एंगल आया है वो गलत आया है। जितना भी हमने इंटरनल एंगल निकाला है वो सब एरर की वजह से गलत है, क्योंकि उसका जो सम है वो 540 डिग्री नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, उस इंटरनल एंगल को करेक्ट करना है। उस इंटरनल एंगल के लिए हमें करेक्शन निकालना है और फिर उसके बाद से उस करेक्शन को जोड़ या घटा के करेक्टेड एंगल निकालना है। ये 3 काम लोग को करना है। तो इसे देखेंगे कैसे हो रहा है। सबसे पहले स्टेशन कौन कौन से स्टेशन है हमारे, ए है, बी है, सी, डी और ई। सभी स्टेशन पे हम लोग इंटरनल एंगल कैलकुलेट करेंगे। अब ए की बात आ रही है, ए पे इंटरनल एंगल कैलकुलेट करना है। तो जब भी किसी स्टेशन पे इंटरनल एंगल कैलकुलेट करते हैं तो जो मैंने ट्रिक बताया है उसी ट्रिक से सब लोग करेंगे। ये ट्रेवल्स कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ट्रेवल्स है, मतलब इंटरनल एंगल बराबर क्या होगा, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग। तो कॉपी की एक तरफ डायग्राम सबका बना ही होगा, कॉपी की एक तरफ डायग्राम सबका बना होगा। बस सब लोग क्या करेंगे, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग यही करते रहेंगे। कितना है ये, तो लिखेंगे 239 डिग्री माइनस 142 डिग्री 30 मिनट। लिखेंगे कैलकुलेशन में, लिखेंगे 239 डिग्री 239 डिग्री माइनस 142 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर देंगे, बराबर कितना आया था, यहाँ पे आया था हमारा
96 डिग्री 30 मिनट, 96 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट। ऐसे हम लोग बाकायदे स्टेप 1 को लिख के दिखाएंगे। देखो सॉल्व यहाँ करेंगे, अब बाद में इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हमने क्या किया है, पहले यहाँ पे मेंशन करके सबको दिखा दिया है, मतलब मैंने आप सबको सिखाया है कैसे निकाला जाता है। लेकिन जब कॉपी पे सॉल्व करना होगा तो टेबल बनाना, टेबल पे कैलकुलेशन करना, और जो भी डाटा है वहाँ पे इन फिगर में बना देना सबको। और ये डाटा लिखना काफ़ी ईजी है, करना क्या है, सिर्फ बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग करना है। अब स्टेशन बी की बात करते हैं। बी पे अगर चेक करना है कि इंटरनल एंगल कितना है, तो बी को देखो सब लोग, बी पे बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग, बैक बेरिंग कितना है 322 डिग्री 30 मिनट, फोर बेरिंग कितना है 223 डिग्री 15 मिनट। बस यहाँ हो जाएगा बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग 322 डिग्री 30 मिनट माइनस फोर बेरिंग कितना है 223 डिग्री 15 मिनट। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 99 डिग्री 15 मिनट। ऐसे सी की बात करेंगे तो सी पे भी वही काम, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग। स्टेशन सी रहा, बैक बेरिंग कितना है 44 डिग्री 15 मिनट, फोर बेरिंग कितना है 287 डिग्री, तो लिख दो यहाँ पे 44 डिग्री 15 मिनट माइनस 287 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव आ जाएगा। ये 44 डिग्री 15 मिनट से इसको माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो करना क्या है, प्लस कर दो। प्लस क्या प्लस करेंगे 360 डिग्री। सब लोग याद रखेंगे, जब भी नेगेटिव आता है तो 360 डिग्री हम लोग ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये 117 डिग्री 15 मिनट। स्टेशन डी की बात करते हैं। डी को देखेंगे फिगर में, ये रहा डी। काम क्या करना है, वही बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग। बैक बेरिंग यानी 107 डिग्री 45 मिनट, फोर बेरिंग यानी 12 डिग्री 45 मिनट। लिख देंगे यहाँ पे बैक बेरिंग माइनस फोर डिग्री 107, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग 107 डिग्री 45 मिनट माइनस 12 डिग्री 45 मिनट। ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 95 डिग्री। स्टेशन ई की बात करेंगे, वही काम करेंगे। ई पे बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग। बैक बेरिंग हमारा रेड वाला, फोर बेरिंग हमारा ब्लैक वाला। 193 डिग्री 15 मिनट माइनस 60 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे 193 डिग्री 15 मिनट माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 133 डिग्री 15 मिनट। ये आ गया सारा इंटरनल एंगल, हमें मिल गया, सारा कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब इस स्टेप को करने के बाद सब लोग क्या करेंगे, इस फिगर में शो करेंगे। हमने फिगर में पहले शो कर दिया है, तो इस स्टेप को कर लोगे तो आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन कितना इजी है, बस बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग हमने किया है और सारा मुझे मिल गया है। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो जो इंटरनल एंगल आया है, एक चीज में ये जो इज इक्वल्स टू लिखे हम लोग ना, बराबर इतना है, इसको क्या करो सब लोग यहाँ पर लिख दो। इसको यहाँ जो इंटरनल एंगल, हाँ जो कॉलम मैंने बनाया है वहां पे सब लोग लिख दो, इससे मतलब थोड़ा शो हो जाएगा ये। यहाँ पे लिख दो, इसके लिए कॉलम अलग से बना ही लिया है मैंने। ये हम क्या हो गया, इंटरनल एंगल मिल गया है। उसके बाद से क्या करो, इस इंटरनल एंगल को एक बार जोड़ो, कितना आ रहा है उसको हम लोग जोड़ेंगे। एक रो नीचे बना देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टोटल इंटरनल एंगल, सम लिख दे रहे हैं, तो उसको लोग सम कर लेंगे। यहाँ पे बात आती है सम, हम लोग सम करेंगे तो कितना आ रहा है टोटल इंटरनल एंगल। सम करने पे कितना आएगा हमारा, जोड़े थे तो कितना आया था 541 डिग्री 541 15 15 मिनट। यहाँ लिख दो हम लोग 541 डिग्री ज्यादा 541 डिग्री कॉपी हो 15 मिनट। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ये इतना आया है, लेकिन होना कितना चाहिए।
अब हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि होना कितना चाहिए। तो जितना भी स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इस चीज को हम लोग लिखेंगे वापस। ये जो है इस चीज को हम लोग लिखेंगे, इस चीज को हम लोग वहाँ नीचे लिखेंगे। ये यहाँ से कॉपी पे नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा। चीज कॉपी अभी क्लास कटेंगे तो दोबारा से लोग ज्वाइन कर लेंगे। देखो ये मैं क्या करूँगा, इसको वापस से नीचे रख लूँगा, नीचे लिख दूंगा सर। जितना भी ये चीज़ है लिखूंगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल बराबर कितना है 541 डिग्री 15 मिनट। फिर लिखेंगे हम लोग कि डिजाइनेटेड सम ऑफ इंटरनल एंगल बराबर 2n - 4 × 90 डिग्री। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्टेशन, इज इक्वल टू